नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक। शरद पवार ने एक बार फिर से अपने बयान के जरिए महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचा दिया। दरअसल एनसीपी पार्टी में आप देख रहे हैं कि बीते 2-3-4 हफ्तों से जो सियासी उठापटक चल रही है, इस बीच शरद पवार ने कई बार उद्धव ठाकरे को लेकर के भी बयान दिया और उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि उद्धव ठाकरे के द्वारा जो इस्तीफा सौंपा गया वो इस्तीफा सौंपा जा रहा उनकी एक गलती और इस वजह से जो सत्ता में वापसी की उनकी तमाम उम्मीदें हैं वो खत्म हो चुकी है। और इस बात को ही सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि अगर उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा नहीं सौंपते तब जो है उनके बारे में या उनके सरकार की बहाली के बारे में कोई चिंतन मंथन किया जा सकता था। लेकिन जैसा कि उद्धव ठाकरे ने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, पार्टी से अलग थलग कर लिया था खुद को, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि उद्धव ठाकरे की इसी गलती की वजह से महाराष्ट्र की सियासत में उनकी वापसी पर कहीं न कहीं एक बड़ा अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा। आप देखते हैं कि शरद पवार ने जो बड़े खुलासे किए और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की एक बड़ी गलती थी और उस गलती की वजह से ही महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार जो है वो गिर गई। एनडीए का जब हम नाम लेते हैं या उसकी चर्चा करते हैं तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि एनडीए गठबंधन को किसने बनाया था और किसका सबसे बड़ा हाथ, वो शरद पवार ही थे। शरद पवार ने ही महाराष्ट्र में एक नए समीकरण को बनाया और फिर एक नई सरकार बनी। अब इस पूरे मामले को लेकर के आने वाले दिनों में क्या जो है बड़ी खबर आती है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इस समय उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के इस बयान को लेकर के नाराजगी भी जाहिर की है और शरद पवार ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को जमकर जो है खड़ी खोटी सुनाई भी है और कई बड़े गंभीर सवाल भी उठा दिए। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में दोनों नेताओं के बीच ये जो खाई पैदा होती है क्या वो भरती है या बीएमसी चुनाव में भी जारी रहेगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।